Oh yes. On this video, I will discuss the one more question, which is also discussed in the previous video. So, due to some improvement, I am discussing again this question. So, here solve the partial differential equation. Dever cube z upon dever x cube plus 3 dever cube z upon dever x dever by और प्लस 2 dever cube z upon dever x dever by 2. ठीक है. तो फॉर सोल्यूशन for solution given partial differential equation is तो ये डेवर क्यूब z अपान डेवर एक्स क्यूब है, फिर प्लस 3 डेवर क्यूब z अपान डेवर एक्स 2 इंटू डेवर बाई एंड प्लस 2 डेवर क्यूब z अपान डेवर एक्स और डेवर बाई 2 है इक्वल टू 0 है. इसमें एक खास बात और देखिए, ये अल्टीमेटली जो दी थर्ड डेरिवेटिव है डेवर क्यूब जेड अपन डेवर क्यूब जेड अपन डेवर एक्स 2, यहाँ एक्स रेस्पेक्ट 2 टाइम्स है, बाई के रेस्पेक्ट 1 टाइम्स है, तो ये भी ओवरऑल 3 थर्ड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. डेवर एक्स सॉरी ये डेवर एक्स है, डेवर बाई 2 ये भी ओवरऑल 3 है. तो हर टर्म्स का डेरिवेटिव जो है अलग अलग सेम है, तो इसको हम लोग होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं. एक लाइन में स्टार्टिंग में डिफिनीशन में बताया था, वो चीज़ यहाँ पे वेरीफाई कर रही है. अगेन इम्प्लाइज डेट, अब इसको हमने जो बताया था रिप्लेस करते हैं डी और डी डैश में, तो ये डी क्यूब हो गया प्लस का 3 ये डी स्क्वायर डी हो गया प्लस का 2 यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर एक्स, एक्स में 1 टाइम्स तो डी आएगा, बाई में 2 है तो डी डैश का होल स्क्वायर होगा. ये पिछले क्वेश्चन में ये डी लिखना मैं भूल गया था, इसलिए क्वेश्चन वो डिसमैच कर गया था, तो इसलिए इसको दोबारा मैं बता रहा हूँ. अब इसका लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाई डी को हम एम में रिप्लेस करते हैं, तो ये एम क्यूब हो गया प्लस 3 एम स्क्वायर डी डैश का 1 होगा, यहाँ पे डी डैश 1 हो गया प्लस 2m डी डैश का 1 और इक्वल टू 0 हो गया. अब देखिए यहाँ पे m कॉमन है, m इज कॉमन हियर, तो एम स्क्वायर प्लस का 3m और प्लस का 2, अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे इजली. एम स्क्वायर प्लस 2m और प्लस m 2 बन जाए 2 और प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया. हियर m यहाँ पे m कॉमन है तो m प्लस 2 आएगा, जो m यहाँ से कॉमन यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो वो m प्लस 1 बना देगा इक्वल टू 0. implies that solving for the m, तो m equal to 0 minus 1 and minus 2, these are the roots of the given differential equation. Now write the complete solution. Hence complete solution is z equal to f1 एक पहला 0 तो f1 बाई प्लस 0 तो f1 बाई हो गया, फिर प्लस f2 यहाँ पे बाई और प्लस m2x, m की वैल्यू -1 है तो -x आ जाएगा और प्लस का f3 और ये बाई माइनस का 2x हो गया. इट इज़ योर आंसर. तो ये करेक्शन है पिछले वीडियो का. और हम लोग आज रूल्स ऑफ फॉर फाइंडिंग द पी उस आइडेंटिटी को दोबारा फिर से पढ़ेंगे. तो रूल्स फॉर फाइंडिंग द पी, जस्ट ए मिनट, सॉरी यस तो रूल्स फॉर फाइंडिंग द पी general rule for finding the particular integrals. General rules for finding the pi any particular integrals. ठीक है. तो general rules for finding the particular integral. तो given partial differential equation is given partial differential equation is f
डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स बाई, ये आपके पास इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में दिया है। तो इसका जब पी आई हम निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल पी आई इज इक्वल टू 1/, एफ डी डी डैश और इनटू में एफ एक्स बाई, जो इक्वल में वैल्यू होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इक्वल टू 0 नहीं है। अब कोई फंक्शन गिवन है तो पी आई के लिए जनरलाइज फार्मूला आपके पास ये हो गया कि 1/, एफ डी डी डैश और इनटू में फंक्शन एफ एक्स बाई। अब फंक्शन यहाँ पे कई तरीके के हो सकते हैं। इसमें एक खास बात और है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ कि इफ़ एफ, जो ये फंक्शन हमारे पास में है एफ डी डी डैश इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन, इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश। ये डी और डी डैश में होमोजेनियस होना चाहिए, जैसे डी प्लस डी डैश लिख दिया जाए, या डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश और प्लस डी टू डी डैश स्क्वायर लिख दिया जाए। या जब भी अभी इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किया, हर टर्म से डेरिवेटिव सेम था तो वो होमोजेनियस हुआ। इफ एफ डी डी डैश इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डी डी डैश ऑफ डिग्री, जनरलाइज फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो ऑफ डिग्री एन डिग्री का होमोजेनियस है, एंड राइट हैंड साइड फंक्शन, अब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होने वाले इस टाइप के कुछ हो जाए कि फाई ए एक्स प्लस बी, यानी लीनियर फॉर्म में कोई फंक्शन हो जाए, या ई की पावर्स में ए एक्स प्लस बी बाई हो जाए, या साइन ए एक्स प्लस बी बाई हो जाए। ठीक है, सिंपली हमारा जो है फाई के साथ ई की पावर में सिंपली ए एक्स प्लस बी बाई भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी बाई भी हो जाए, साइन और कॉस भी हो सकता है, यहाँ पे cos ax प्लस बी बाई लाइक दिस, ये कोई राइट हैंड साइड में फंक्शन गिवन है। देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा, फंक्शन आपका फाई एक्स प्लस बी का फॉर्मेट हो जाए राइट हैंड साइड में, एफ एक्स बाई के स्थान पर या ई की पावर्स में हो जाए, या साइन एक्स प्लस बी बाई हो जाए, सिंपली एक्स प्लस बी बाई हो जाए, या कॉस एक्स प्लस बी बाई हो जाए। देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1/, जैसे ऊपर लिखा हमने एफ डी डी डैश इंटू पहला फंक्शन क्या फाई, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा फाई ए एक्स प्लस बी बाई, किसके स्थान पर, एफ एक्स बाई के स्थान पर। फंक्शन हमारे पास ये हो गया, हमने फंक्शन इसको यहाँ पे लिख लिया। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/, एफ डी और डी डैश ए और बी में रिप्लेस होंगे, इक्वल टू एफ ए बी इंटू में फाई ए एक्स प्लस बी बाई। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स विद रिस्पेक्ट टू फाई एक्स प्लस बी वाई के रिस्पेक्ट में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिएगा, इसको और दोबारा से मैं लिख रहा हूँ। इस नीचे देखिएगा, इफ़ एफ डी और डी डैश को हम रिप्लेस करते हैं ए और बी में, तो एफ ए बी करेगा। इसके बाद में फंक्शन को एक दूसरा तरीका ये है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन डॉट डॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कितने बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स, और इनटू में ये फाई यू इनटू में डी यू एन डॉट डॉट डी यू ए भी आपका n टाइम्स है, ये n टाइम्स है। अगर यहीं पे हमारा जो एफ डी डी डैश होमोजेनियस फंक्शन डी एन डी डैश में n डिग्री का तो n टाइम्स होगा, ये अगर 2 डिग्री की है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका 2 टाइम्स में होगा। अगर डिग्री 3 टाइम्स का है ये होमोजेनियस तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी आइडेंटिटी है कि इंटीग्रेट हमें कितनी बार करना है। जनरलाइज फॉर्म n ले रहे हैं तो यहाँ पर n टाइम्स यहाँ पे हम इंटीग्रेट इसको करेंगे। अब फाई यू, अब u क्या है, तो वेयर u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू लिखी एक्स प्लस बी आई यही u के बराबर होगा, यही वैल्यू आपकी यहाँ पे फंक्शन फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है। चलिए, एक तो ये रूल्स हुए जनरलाइज फॉर्म में, हम उसको जो है डी और डी डैश को, एक्स का कॉफिशिएंट ए है तो ए से रिप्लेस करेंगे डी को, जो बाई का कॉफिशिएंट बी है उसको डी डैश को बी से रिप्लेस करेंगे,
ठीक है। बाद में 2 डिग्री का 2 बार इंटीग्रेट होगा, या अगर n डिग्री का तो n टाइम्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में आएगा जनरल रूल। इसी में एक बात आगे बढ़िएगा कि इफ़, यहाँ पे कंडीशंस आ जाएगा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी की बात हो रही है, इसी में लिखिए एफ ए बी इज इक्वल टू 0। ये एफ ए बी यहाँ पे बात और ले सकते हैं कि वेयर एफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर एफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 हो जाए तो ये पी आई क्या हो जाएगा, देन पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेवर अपॉन डेवर डी, 1 अपॉन डेवर अपॉन डेवर डी और एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश और इनटू में ये फाई ए एक्स प्लस बी बाई, तब फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, यानी नीचे की वैल्यू को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये एफ डैश, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन एफ डैश, 1 अपॉन एफ डैश और ये डी डी डैश और इनटू में ये हो गया फाई, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी बाई हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन आ गया आपका। यहाँ पर भी आपका जो फाई डैश एफ डैश ए बी, एफ डैश डेवर अपॉन डेवर एफ डैश डी डी डैश, एफ डैश डी डी डैश। अब इसमें आइडेंटिटी ऊपर वाले फिर अप्लाई हो जाएगी। ये डी डी डैश आपका एफ डैश डी डी डैश ए बी में रिप्लेस होगा, आगे एन टाइम्स इंडिकेट होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिक बात क्या हुई, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और होगा, ये सॉरी एक्स इंटू और यहाँ पे एक्स इंटू। ठीक है, सपोज कीजिए कि इफ़ अगेन, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और दोबारा है तो फिर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, अगेन इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। इसी के आगे और चलते हैं कि यहाँ पे जस्ट मिनट, चलिए। तो अब अगर इसी में राइट हैंड साइड e की पावर x प्लस बी हो जाए, केस सेकेंड अभी हम लोग फर्स्ट डिस्कस किया था कि इफ़ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी बाई, देन हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पी आई, देन पी आई इक्वल टू, देन पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश और ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ये फंक्शन हो गया। यहाँ पर भी डी को ए से, यानी ई की पावर ए एक्स प्लस बी बाई और अपान में एफ ए बी। यहाँ पर इंडिकेशन नहीं होगा, सीधे ई की पावर एक्स प्लस बी बाई, डी को आप ए में रिप्लेस कर दो और डी डैश को बी में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें अगर ये कंडीशन हो जाए कि वेयर या एंड इफ़, कंडीशन लगा सकते हैं कि एफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि इफ़ एफ ए बी इक्वल टू 0 हो जाए, इफ़ एफ ए बी इज इक्वल टू 0, देन पी आई इक्वल टू, देन पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश, यानी एक्स इंटू 1 अपॉन डेवर डी और इसी को लिख देंगे एफ डी डी डैश और इनटू में ए की पावर ए एक्स प्लस बी बाई। तो ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा और अपान की जो वैल्यूज़ ये है ये डी में डिफरेंशिएट होगी। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्स इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी डी डैश और ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी बाई। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अब इसी में सेकेंड केस, अब इसी में अब थर्ड केस देखिएगा। केस थर्ड में व्हेन या इफ आर राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई और ये कॉज ए एक्स प्लस बी बाई, इनमें से दो कोई हो जाए, देन पी आई इक्वल टू, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, फिर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर इनटू में ये साइन ए एक्स प्लस और बी बाई डी डी डैश का स्क्वायर। तो जैसे पिछले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था, वहाँ पे साइन कॉस डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते थे। ऐसे यहाँ पे साइन कॉस में ये फॉर्मेट आएगा।
डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर। इसमें क्या है, जब इसकी आइडेंटिटी हम आगे लिखने वाले हैं तो इक्वल टू में क्या लिखोगे, 1 एफ डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश रिप्लेस बाई माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस बी स्क्वायर। इंटू में एज इट इज़ ये साइन ए एक्स प्लस बी बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश रिप्लेस बाई माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए एक्स का कॉफिशिएंट है और जो बी है वो बाई का कॉफिशिएंट है। तो इसके बेस पे ये आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो उस पर क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। जस्ट ए मिनट। अच्छा, ये नए वीडियो भी नए बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर, डेवर क्यूब जेड अपन डेवर एक्स क्यूब माइनस का 3 डेवर क्यूब जेड अपन डेवर एक्स स्क्वायर डेवर बाई एंड प्लस दिस इज 4 डेवर क्यूब जेड अपन डेवर एक्स डेवर बाई 2 डेवर एक्स डेवर बाई 2 डेवर क्यूब जेड अपन डेवर एक्स बाई क्यूब और इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 बाई। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फॉर सॉल्यूशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये डेवर क्यूब जेड अपन डेवर एक्स क्यूब एंड माइनस का 3 डेवर क्यूब जेड अपॉन डेवर x2 और डेवर बाई प्लस 4 डेवर क्यूब जेड अपॉन डेवर बाई क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 बाई। ठीक, नो यह इम्प्लाइज दैट डेवर अपॉन डेवर एक्स रिप्लेस होता है डी में, तो ये डी क्यूब माइनस का 3 डी स्क्वायर एंड डी डैश प्लस का 4 डी डैश का क्यूब और इनटू में z इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 2 बाई हो गया। ठीक, नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन हियर। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी को आप m में रिप्लेस करते हैं तो एम क्यूब माइनस का 3 एम स्क्वायर डी डैश का 1 हो गया और माइनस का 4 डी डैश का 1 होता है, तो एम क्यूब माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 4 और इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। जेड नहीं आएगा, इक्वल की वैल्यू भी नहीं आएगी, तो 4 बन जा 4, तो 4 बन जा हमें ये 3 एम स्क्वायर माइनस 3 एम क्यूब माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 4। इसके फैक्टर्स करना है हमको। फैक्टर्स रिमाइंडर थ्योरम से होंगे। m इक्वल टू -1 रख दें तो -1 -3 प्लस 4। m इक्वल टू -1 रखने पे वैल्यू में 0 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा -1 रखो तो ये -1 -3 और ये प्लस का 4, तो -4 प्लस 4 0 हो रहा। तो m प्लस 1 इसका एक फैक्टर्स होगा। बी राइट हियर 3 टाइम्स m प्लस 1 एंड m प्लस 1। m क्यूब चाहिए, हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे हमें -3 एम स्क्वायर चाहिए तो माइनस का प्लस एम स्क्वायर आ गया, तो माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करो, -4 एम से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 एम स्क्वायर और माइनस का 4 एम हो गया। ठीक है ना, अब हमें माइनस के 4 एम चाहिए नहीं तो प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 4 एम हो गया और प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो इन दोनों का सम 0। ये वैल्यू सम बना के माइनस का 3 एम स्क्वायर बनाना, ये एम क्यूब है, लास्ट में 4 एज यूजुअल हमें ये वैल्यू मिलती है डायरेक्टली। ठीक है, अब हम इस लाइन पे फोकस यहाँ पे करेंगे, तो आगे देखते हैं।
तो इसमें इम्प्लाइज दैट ये जो इक्वेशन बनना है m+1 यहाँ पे कॉमन है, तो m+1 ये m² माइनस का 4m + 4 और इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट इट इज़ m+1 और यहाँ पे m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई फॉर m इक्वल टू -1, 2 and 2, these are the repeated roots. Now write the complementary function CF इक्वल टू ये f1 x1 by माइनस x एंड प्लस f2 by प्लस 2x एंड प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो f3 x प्लस 2x, ये रिपीटेड रूट था तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा. दिस इज द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF. तो ये हमारे पास CF की वैल्यू होगी. नाउ फॉर द PI, तो PI इज इक्वल टू 1/d³ माइनस का 3d² इंटू d' और प्लस का 4d'³ ये जो इक्वेशन लिखी गई इसको 1/, करते हैं इंटू में e⁻x + 2/. तो x का मतलब x का ऑपोजिशन 1 है तो d आपका 1 से रिप्लेस होगा, y का ऑपोजिशन 2 है तो d' आपको 2 से रिप्लेस होगा. रिप्लेस करिएगा तो यहाँ पे अपान में 1³ d रिप्लेस बाई 1 माइनस का 3d 1 से रिप्लेस होगा, d' 2 से रिप्लेस होगा. ये 1 मिनट x + 2/, नहीं ये x + 2/, हाँ. तो b का ऑपोजिशन 2 है तो आपका d' 2 से रिप्लेस होगा, प्लस का 4 d' 2 से रिप्लेस 2 का क्यूब हो गया और इंटू में e⁻x + 2/, हो गया इक्वल टू e⁻x + 2/, एंड टोटल अपान. सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 है तो 1 आ गया, यहाँ से 3 2 6 -6 आ गया, यहाँ से 8 4 32 हो गया, 33 से आप 6 माइनस कर दो तो e⁻x + 2/, और अपान में 27. दिस इज द PI. नाउ कंप्लीट सोल्यूशन, complete solution is hence complete solution is, तो z इक्वल टू CF + PI, CF और प्लस PI, ये आइडेंटिटी लिखना ज़रूरी है, इसके बाद में आप आंसर लिखेंगे. तो CF + PI इज इक्वल टू CF का आंसर F1 by -x एंड प्लस F2 by प्लस 2x एंड प्लस x इंटू F3 by प्लस 2x by प्लस 2x और फिर प्लस PI की वैल्यू e⁻x + 2/, और अपान में 27. इट इज़ योर आंसर. तो इस तरीके से आंसर को हम लोग यहाँ पे करेंगे. PI और CF दोनों वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है. तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, जो इक्वेशन दिया कैपिटल D में कन्वर्ट किया, कैपिटल D से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को D को m में और d' को 1 में रिप्लेस करते हैं. उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स यहाँ पर निकालने के बाद CF लिखते हैं. फिर PI निकालने का तरीका आपके सामने है, 1/, ये d' का फॉर्म जो भी इक्वेशन है यहाँ पे उसके लिखा हुआ है. x + 2/, जब भी होगा तो x का कोएफिशिएंट 1 है तो d 1 से रिप्लेस होगा और d' आपका जो है y के कोएफिशिएंट 2 से रिप्लेस होगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है. तो ये इस पे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ. एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं. तो इस पे एक x + y का और देखते हैं, जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी आपको बताई थी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑन इट. सेकेंड क्वेश्चन में है कि सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये इक्वेशन हमारे पास में ∂2z/x2 ∂2z/ just a minute, yes, okay. तो ∂2z/x2 प्लस 3 ∂2z/x/y एंड प्लस 2 ∂2z/2 इज इक्वल टू x + y, ठीक है. अब इसमें जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो फॉर सोल्यूशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज,
गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डेवर 2z अपान डेवर x2 एंड प्लस 3 डेवर 2z अपान डेवर x डेवर बाई एंड प्लस 2 डेवर 2z अपान डेवर बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस बाई। तो ये भी देखिए होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सेकंड डेरिवेटिव, इसमें वो बड़ा सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव्स है। ये डी डैश है, ये डी डैश डी है, ये यहाँ पर डी डी डैश दोनों हैं। तो इसका आगे हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो इसको पहले हमें इसको कैपिटल डी में रिप्लेस करना है, कैपिटल डी के बाद में उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, देन सिंप्लीफाई, जस्ट अ मिनट, इस तो इम्प्लाइज दैट पहले क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस का 3 डी डी डैश और प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर इंटू में जेड और इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी ने क्या लिख दिया स्पेलिंग, ए यू होता है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो d को m में रिप्लेस करते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस 2m डी डैश 1 होता है, तो प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। एम स्क्वायर प्लस 3m सॉरी ये 3 था, 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बन जाए 2 और 1 3 हो रहा है। यहाँ से देखो हमारा m कॉमन है तो m प्लस 2, ये 1 कॉमन है तो m प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m प्लस 2 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1 एंड -2, -1 -2 ये आपके रूट्स आ गए। नाउ राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इक्वल टू f1 बाई, सॉरी पहले बाई आता है, बाई माइनस एक्स एंड प्लस f2 और ये बाई माइनस 2x, ये m1 m2 की वैल्यूज़ हैं, माइनस के साथ लिखते हैं। नाउ राइट द पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल्स 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर और इंटू में x प्लस बाई हो गया। तो इस केस में जब x प्लस बाई का फॉर्मेट था तो d a से रिप्लेस होगा और d डैश b से रिप्लेस होगा। यहाँ a और b दोनों की वैल्यू 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है। ये होमोजेनियस फंक्शन है, 2 डिग्री में होमोजेनियस फंक्शन है ये, d और d डैश में दोनों की पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री का होमोजेनियस है। तो इसमें जो आइडेंटिटी बनेगी वो इस तरीके से आएगी कि 1 अपान d और d डैश दोनों को 1 में रिप्लेस करो, तो ये 1 प्लस 3 बाई 1 इंटू 1 ही रहेगा और प्लस का 2, और ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 डिग्री तो डबल बार इंटीग्रेट होगा, डी डी डैश 2 टाइम्स इंटीग्रेट होगा, फिर u आ जाएगा और ये du और du 2 बार ये इंटीग्रेट होगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करो ज़रा, तो ये कितना हो गया 1/6 हो गया। u को पहली बार इंटीग्रेट किया u स्क्वायर अपान 2, दूसरा फिर इंटीग्रेट करेंगे तो u क्यूब और अपान में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 2 बार आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो उसमें मैं समझता हूँ पहले u का किया u स्क्वायर अपान 2, फिर u स्क्वायर करो तो u क्यूब अपान 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, तो u इज इक्वल टू 1 अपान 6 इंटू 6 36 हो गया। और u किसके बराबर होता है, x प्लस बाई के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x प्लस बाई का होल क्यूब। तो आंसर अल्टीमेटली पी आई का आ गया आपके पास में x प्लस बाई का होल क्यूब और अपान में 36। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि सर जब आप एक्स बाई लिखते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, अभी आपने एक्सपोनेंशियल किया तो उसको इंटीग्रेट आपने नहीं किया। एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन वैल्यू सेम आती है, वही रहेगी, इसलिए वहाँ पे इंटीग्रेट हम नहीं कर रहे हैं। आप करके देख सकते हैं, वैल्यू वही मिलेगी कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपके पास वही मैच कर जाएगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।